ऐसे तो माँ सद्गमय तमे सोमा ज्योति गमय मृतो माँ अमृतम गमय मृतो माँ अमृतम गमय। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कोचिंग क्लासेस में। मैं यशराज। हेलो दोस्तों, आज मैं अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं और अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा क्या है इसके बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं अलजेब्रा क्या है। बीजगणित क्या है? व्हाट इज अलजेब्रा? बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, बीजगणित कहलाता है। साथ ही चर या अचर राशियों के समीकरण को हल करके चर राशियों के मान निकालने पर आधारित होता है। महान गणितज्ञ भास्कर द्वितीय ने बीजगणित के बारे में कहा है कि मंदबुद्धि के लोग अंक गणित की सहायता से जो प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं वे प्रश्न अब बीजगणित की सहायता से हल कर सकते हैं। बीजगणित का पुराना नाम कुटुत गणित है। यह नाम हिंदू गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में दिया। सन 860 ईस्वी में पृथक स्वामी ने अनाम बीजगणित रखा। यह नाम अरब देश से आया है। बीजगणित का पितामह या जनक डियोफंटस को माना जाता है। हेलो दोस्तों, मैट्रिक में क्लास 10th में बीजगणित अलजेब्रा से 20 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं कि अलजेब्रा में और क्या क्या होता है। चलिए दोस्तों, बीजगणित का डिफिनेशन कर चुके हैं और आगे चलते हैं बीजगणित में कितनी संख्याएं होती है। बीजगणित में 2 संख्याएं होती है। एक में होता है चर संख्याएं, वेरिएबल नंबर्स। 2 में अचर संख्याएं, कांस्टेंट नंबर्स। सबसे पहले चर संख्याएं क्या है इसके बारे में समझेंगे। चर संख्या का डिफिनेशन करेंगे जिसका मान स्थिर नहीं रहता है यानी बदलते रहता है, उसे चर संख्याएं कहते हैं। चलिए एक नंबर लिखकर डिफिनेशन करेंगे। जिसका मान स्थिर नहीं रहता है यानी बदलते रहता है, उसे चर संख्याएं कहते हैं। और एग्जांपल ले रहे हैं x, y, z, a, b, etc। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल दिए हैं x, y, z, a, b, etc। जिसका मान स्थिर नहीं रहता है यानी बदलते रहता है उसे चर संख्याएं कहते हैं, वेरिएबल नंबर्स। चलिए दोस्तों, ABCD के अक्षर पर जिसकी यानी बदलते रहता है, जैसे M भी आ सकता है, N भी आ सकता है, P भी आ सकता है, मान निकालने के लिए वही चर संख्याएं हैं। चलिए अब अगला डिफिनेशन करते हैं अचर संख्याएं, कांस्टेंट नंबर्स। चलिए कांस्टेंट नंबर्स क्या है? अचर संख्याएं जिसका मान, डिफिनेशन होता है जिसका मान
बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। बदला नहीं जा सकता है उसे अचर संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट 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 etc। गिनती का कोई भी अक्षर हो कांस्टेंट नंबर्स कहलाता है, अचर संख्याएं। चलिए दोस्तों, आज अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। चलिए देखते हैं कि बहुपद क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? वैसा गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक होता है उसे बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंगे x, y, z डॉट 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 etc। चलिए दोस्तों, यह एनसीईआरटी पैटर्न और भारतीय भवन से पढ़ाने वाले हैं। चलिए इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे डिफिनीशन की ओर चलते हैं। दोस्तों आगे डिफिनीशन करेंगे, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? चलिए देखिएगा, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक में रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, 2 में द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 में है त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले 1 नंबर का डिफिनीशन करेंगे, रैखिक बहुपद क्या है। तो रैखिक बहुपद का डिफिनीशन करेंगे, वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो, वैसे बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3m, 5m + 2, 9x - 11 डॉट 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 etc। जिसका घात पावर में 1 होना चाहिए वही रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए 2 नंबर डिफिनीशन करेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंगे x² + 2x + 3, सॉरी एग्जाम्पल है x² + 2x + 3, m² - 3m + 5 डॉट 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 etc। चलिए यह डिफिनीशन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे डिफिनीशन करते हैं। दोस्तों आगे डिफिनीशन करते हैं, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। त्रिघात बहुपद क्या है? तो वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल लेंगे x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 2 कॉमा m³ प्लस 3m² प्लस 2 में m प्लस 3 डॉट 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 etc। चलिए दोस्तों, यह डिफिनेशन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक में एक पदी बहुपद मोनोमियल, 2 में द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, 3 में त्रिपदी बहुपद ट्रिनोमियल। सबसे पहले एक पदी बहुपद का डिफिनेशन करेंगे। मोनोमियल्स क्या है? एक नंबर डिफिनेशन एक पदी बहुपद का वैसे बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसका एक ही पद होना चाहिए, जैसे 3m हो गया, 5x हो गया, 4y हो गया, डॉट 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 etc। चलिए दोस्तों, यह डिफिनेशन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अगला डिफिनेशन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला डिफिनेशन की ओर, द्विपदी बहुपद क्या है? वैसे बहुपद जिसका पद 2 हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल होगा 3x प्लस 2 कॉमा 5x प्लस 7 कॉमा 3m प्लस 8 डॉट 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 etc। चलिए इसमें दो पद देखेंगे कौन कौन है, इस अंक गिनेंगे 1 2, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, 1 2, इसमें भी 2 पद है, 1 2। चलिए दोस्तों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे डिफिनेशन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे डिफिनेशन की ओर, त्रिपदी बहुपद क्या है? वैसे बहुपद जिसका पद 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंगे 3x³ प्लस 2x प्लस 3 कॉमा 5x² प्लस 3x प्लस 4 कॉमा 3m² प्लस 5m प्लस 8 डॉट 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 etc। चलिए दोस्तों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे डिफिनेशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आगे जानते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। आगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। और आगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। चलिए दोस्तों यह अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे की ओर चलते हैं। ये दोस्तों आगे डिफिनेशन की ओर, बहुपद का घात क्या है? डिफिनेशन होगा जिस बहुपद का घात अधिकतम होता है उसे
बहुपद का घात कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x प्लस 3। देखिए घात होता है पावर, जिस बहुपद का घात अधिकतम होता है, देखिए पावर जिसका अधिक होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। देखिए पावर में यहाँ 5 है, अधिक है, और 4 कम है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो सबसे अधिक वाला क्या होगा, 5 होगा, वही बहुपद का घात कहलाएगा। फिर आगे लेंगे एग्जाम्पल, ऐसे लिख सकते हैं 4x² y²। इसमें आपको घात हो जाएगा, अगर गुना में रहें तो पावर को जोड़ते, देखिएगा 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 घात को जोड़ देंगे 4 होगा। इस बहुपद में घात 2 और 2 गुना में रहे तो जोड़ देंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो सबसे अधिक वाला जिसका पावर रहेगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। etc। चलिए दोस्तों, यह डिफिनीशन अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध को स्थापित करेंगे। रैखिक बहुपद के शून्यक, चूंकि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। देयरफॉर इसका शून्यक निकालना है तो ax प्लस b इक्वल टू 0। देखिएगा ax बराबर प्लस में b है, बाहर भेजेंगे, माइनस में b, x का मान निकाल लेंगे माइनस b बटा a। चलिए दोस्तों, यह रैखिक बहुपद का शून्यक निकल गया, x बराबर माइनस b बटा a। चलिए दोस्तों, आगे द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। चूंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। देखिएगा दोस्तों, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है तो सबसे पहले शून्यक अल्फा और बीटा ले लेते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस b बटा a। आगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सूत्र होता है c बटा a। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सूत्र को टाइप कीजिए अपने कॉपी में, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपको समझाने के लिए द्विघात बहुपद की व्यापक रूप लिए हैं, होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखिएगा दोस्तों, दो शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है माइनस b बटा a। देखिएगा दोस्तों, b क्या है इसके बारे में आप समझिए। b क्या है तो माइनस यहाँ है, b में माइनस मौजूद है। b क्या है तो x में सटा हुआ है,
तो x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पर लिखिएगा x का गुणांक। आगे हम लोग शून्य के निकालने के लिए सीखेंगे और शून्यकों के बीच सत्यता का जांच करना सीखेंगे, तो यूज करना पड़ता है। अब देखिए कि a क्या है, इसके बारे में समझेंगे। x स्क्वायर में क्या सटा हुआ है, a सटा हुआ है, तो हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला होता है c बटा a। तो c क्या है, c क्या है, अचर पद है, c है अचर पद है, यहाँ पर लिख देंगे अचर पद। और a क्या है, एक्स स्क्वायर में सटा हुआ है, तो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए दोस्तों यहाँ पर सूत्र आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और आगे की ओर चलते हैं और कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर दोस्तों शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो, क्वेश्चन द्विघात बहुपद निकालने के लिए अगर बोले, तो ये सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए दोस्तों यहाँ तक आइए टाइप कीजिए और आगे चल रहे हैं। चलिए आगे फॉर्मूला देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तो p ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए दोस्तों यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट कीजिए और आगे सूत्र की ओर चलते हैं। चलिए p ऑफ x बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा है शून्यकों का गुणनफल। चलिए दोस्तों आगे सूत्र है। यदि अल्फा कौमा बीटा कौमा गामा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए होता है। चलिए माइनस बी, बी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। माइनस पहले से मौजूद है, बी क्या है, बी किस में सटा हुआ है, एक्स स्क्वायर में सटा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर बटा करेंगे। अब ए को देखेंगे, ए किस में सटा हुआ है, एक्स क्यू में सटा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स क्यू का गुणांक। चलिए दोस्तों यह शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में आ गया। आगे चलते हैं। शून्यकों का दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी क्या है इसके बारे में समझेंगे।
सी एक्स में सटा हुआ है सी, ये हो जाएगा एक्स का गुणांक। फिर बटा करेंगे, ए क्या है, एक्स क्यू में ए सटा हुआ है तो हो जाएगा एक्स क्यू का गुणांक। फिर आगे चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है माइनस डी बटा ए। चलिए डी क्या है इसके बारे में समझेंगे, पहले से माइनस मौजूद है। डी क्या है, डी कुछ अचर पद है तो यहाँ पर लिख देंगे अचर पद। बटा करेंगे, ए क्या है, देखिएगा एक्स क्यू में सटा हुआ है ए, तो ये इसमें लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक। चलिए दोस्तों, यह सूत्र समझ में आ गया होगा और आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे सूत्र देखते हैं। यदि किसी त्रिघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो p ऑफ x इक्वल टू सूत्र होता है a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद का होगा और दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए दोस्तों, ए एक अचर पद है, चलिए अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुपद से रिलेटेड फॉर्मूला को बता दिया गया है और अब एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार अगले मैथमेटिक्स अगले वीडियो में बनेंगे।